तो जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल A to Z फौजी ब्लॉग में। आपने देखा है एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ गया है और अप्लाई शुरू भी हो गया है। लेकिन एक बात है कि एसएससी जीडी ने पहले जो नोटिस निकाला था, एसएससी जीडी ने कोई नोटिस निकाला नहीं था जिसपे जो वैकेंसी चल रही थी। बार बार आपने पेपर कटिंग में भी देखा होगा और एक हम आपको नोटिस भी दिखाएंगे जिसमें आपको 75,000 प्लस पे वैकेंसी का नोटिस आया था। लेकिन एसएससी जीडी का जब वैकेंसी आया तो आपको 26,000 प्लस पे ये वैकेंसी आई है। तो आपको देखिए, पिछले वीडियो से मैं बताते आ रहा हूं कि आपको 75,000 80,000 से टन मतलब नहीं है। सिर्फ आपको अपने लिए एक सीट पे लड़ना है, चाहे वैकेंसी 80,000 आए या 90,000 आए या 20,000 आए या 25,000 आए। हालांकि बता देता हूं आपको, एसएससी जीडी के बहुत से बच्चे ने उम्मीद रखा था कि 70-84,000 के करीब में वैकेंसी आने वाली थी, लेकिन 26,000 पे नोटिफिकेशन निकल के आया है फॉर्म से एक दिन पहले, आपको 23 तारीख को। तो देखिए, आपका जितना भी वैकेंसी है संभवतः होने वाला है कि ये वैकेंसी बढ़ेगी, क्योंकि आपने 22 में भी देखा होगा और 22-23 का जो वैकेंसी था तो उसमें पहले भी आपको 25-26,000 आया था, फिर धीरे धीरे बढ़ के आपको 50,000 प्लस पे वैकेंसी हुई थी। तो ये भी वैकेंसी आपको अभी 26,000 पे आया है। ये भी बढ़ बढ़ के धीरे धीरे ये भी भर्ती आपको इंक्रीज होने वाली है। और एक बात और बता दूं कि ये वैकेंसी आपको इसलिए बढ़ने वाली है कि पिछला वैकेंसी में 5,000 प्लस मतलब जो भी सीट खाली गई थी उसमें अभी ऐड भी करना है। और आप बता दूं कि आपको 24 और 25 का भी कैलेंडर एसएससी जीडी ने जारी कर दिया, जो सितंबर से अक्टूबर में आपको 24 में फॉर्म फिर भरेंगे आप एसएससी जीडी का, उसका भी कैलेंडर जारी हो गया है। तो अभी बात करते हैं कि देखिए, जो फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया, हमने पहले एक जो वीडियो बनाया था, जो आप दूसरे स्टेट से भरते हैं तो उनके लिए क्या क्या कैटेगरी होना चाहिए और कौन कौन से कैंडिडेट भर सकते हैं। आप सिर्फ डोमिसाइल बनाने से आप भर सकते हैं, लेकिन आपको आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उस पर हमने एक वीडियो बना रखा है, आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आ जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। अब बात करते हैं, देखिए, अगर आप एनसीसी क्वालिफाइड हैं, वो बच्चे अगर एनसीसी किए हो, चाहे ए चाहे बी चाहे सी, ए के लिए 2%, बी के लिए 3% और सी के लिए 5%, आपका ये एग्जाम में ही नंबर आपके इंक्रीज किए जाएंगे। तो अगर आप एनसीसी किए हैं तो आप फॉर्म भरते समय सर्टिफिकेट जरूर लगाइएगा। और एक दूसरा बात कर लेते हैं कि आपका देखिए, जो 22 और 23 का जो एसएससी जीडी का वैकेंसी आया था उस पर थोड़ा कंपटीशन इसलिए हाई हुआ था, उसमें एज में आपको रिलैक्शन मिला था। लेकिन इस वैकेंसी में आपको एज में कोई छूट नहीं दिया गया है। और चाहे आप कितना भी कैंपेन ट्यूटर जो भी करना है लोग कर रहे हैं, लेकिन इस बार आपको एज में छूट नहीं मिलेगा। 22 और 23 में छूट इसलिए मिल गया था कि कोरोना काल को लेकर आपको एक बार वरीयता दी गई थी, आपको एज में छूट दी गई थी, लेकिन इस बार आपको छूट मिलने की संभावना नहीं है। आप 99% लिख के रख लीजिए। तो जो कैंडिडेट ये आस में लगा कर रखे हैं कि उम्र में छूट मिलेगी, तो शायद व्यर्थ ही जाने वाला है, लेकिन आपको इसमें कोई छूट मिलने वाला नहीं है। संभवतः ये 99% चांस है, क्योंकि ये कैलेंडर बेस की भर्ती है और हर साल ये वैकेंसी निकालते आती है एसएससी जीडी, इसलिए आपको एज में अभी छूट मिलने की संभावना नहीं है। तो जिन बच्चों का अगर एज एक्सपायर कर गया हो तो और से भी वैकेंसी हैं जो आपको एज में छूट देती हैं, जो आपको एज ज्यादा करके, जो एज को ज्यादा लिमिट करके देती है। तो आप उस फॉर्म को अप्लाई करते रहिएगा। और जिनका आप एज हो गया है अप्लाई करने के लिए, तो आप प्लीज अप्लाई कीजिएगा। और आपके पास समय बहुत कम है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपने तैयारी में पूरी जी जान से लगा दीजिए, क्योंकि आपको पहले ही बोला, एक सीट पे आपको लड़ना है। आपको चाहे 25,000 हो, चाहे 20,000 हो, चाहे ये सीट बढ़ के फिर 50,000 या 70,000 हो जाए, लेकिन आपको ये कोशिश करना है कि इतना में से हमको एक सीट अपने लिए हासिल करना है। अब कैसे हासिल करना है वो आपके ऊपर है। आपको पता है कि एक सीट पे कितने बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं और उतने में से सब हमको, और उतने बच्चों में से आपको सिर्फ एक सीट हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी वो आपको पता है। आप बहुत से वैकेंसी भी देखे होंगे, तो कंपटीशन हाई तो होता ही है, क्योंकि जब वैकेंसी आती है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, तो कंपटीशन होना ही होना है। हालांकि कटअप पिछले बार ज्यादा गया था, इस बार थोड़ा कहीं कम जा सकता है, लेकिन हो सकता है कि पिछले बार से भी ज्यादा जा सकता है। तो आप पूरा कोशिश कीजिए कि अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और फॉर्म अप्लाई कीजिए और पढ़ाई में अभी से लग जाइए। तो आई होप ये छोटी सी एक जानकारी थी, और जी जानकारी और कुछ निकल के आएगी तो हम अपने आपको चैनल के माध्यम से दे देंगे। तो फॉर्म अप्लाई हो रहा है, आप जाकर फटाफट से फॉर्म अप्लाई कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए।
तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी 2-4 बुक आ रखी है, चाहे चौकसू का हो, चाहे किरण पब्लिकेशन का हो, चाहे आपका एक लुसेंट का आपने पढ़ा होगा, पहले लुसेंट का भी एक बुक आता था, तो उस बुक को भी आप पढ़ सकते हैं। आप इस पर हम एक बताएंगे कि आपको तैयारी अच्छा करने के लिए स्टेट कैसे बनाना है, तो उस पर हम एक दूसरी वीडियो लेके आएंगे। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।